ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं, और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे। और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वुड चारकोल बनाना सीखेंगे। वुड चारकोल के लिए, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, वुड चारकोल के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट वुड है। हम इस वुड चारकोल के लिए आम की लकड़ी और अमरूद की लकड़ी का यूज़ करने वाले। ये आम की लकड़ी जो कि सूख चुकी है, उसको हम इस छोटे डिब्बे में अच्छा से अरेंज करके, मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट इसे नहीं भरना है, अच्छे से इसे बस हम इसमें भर देंगे ताकि ज़्यादा जगह भी ना ले। लकड़ी भर दी, जो थोड़ी छोटी छोटी हमने इसे पीसेस में तोड़ दिया था। ये अमरूद की पेड़ की सूखी लकड़ी है, जो हम इस छोटे डिब्बे में ऐसे, पेंट का छोटा पुराना टिन का डिब्बा था हमारे पास, उसी में हमने ऐसे भर दिया। ये इस पुराने टिन पेंट के डिब्बे का ढक्कन है। इसमें हम एक छोटा सा होल कर लेंगे। मेरे पास ये घर में मिट्टी खोदने का एक औजार था, जिसकी मदद से मैंने यहाँ पे छेद कर दिया था। मतलब इसका यूज़ आपको बाद में पता चलेगा इस वीडियो में आगे का, बस आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर हम इस टिन के डिब्बे को बंद कर देंगे अच्छे से, ताकि साइड से लीकेज ना हो। ये आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, वुड चारकोल बोल सकते हैं पार्शियली बर्न्ड वुड होता है, जिसके अंदर से सारा मॉइस्चर ऑलरेडी उड़ चुका। मतलब आज के ज़माने में वुड चारकोल का टू इमेंस यूजेस है। पहला तो होता है कि अपने स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, और दूसरा गन पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वुड चारकोल बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, वुड को पार्शियली बर्न करना पड़ता है। तो पार्शियली बर्न करने के लिए मैंने एक कंटेनर यहाँ पे रखा है, जिस पर मैं मतलब, क्योंकि जब मैंने बताया था, एक कंटेनर जिसमें होल किया है, इसे हम लोग गर्म करेंगे। बाहर से गर्म करने के लिए हमें फायर चाहिए होगा। फायर के लिए मैं इन लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल था। तो मैं इन लकड़ियों को अरेंज कर दे रहा हूँ, जिनसे मुझे आग लगाना है। A few moments later. ओ हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने लकड़ी को ऐसा अरेंज किया कि सामने का मतलब जो होल था जस्ट वो एक्सपोज है, क्योंकि इससे कुछ देर बाद जब सही तरीके से ये जो डिब्बा था वो गर्म हो जाएगा, तो इससे धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। आप बोल सकते हैं तब पता चलेगा कि हमारा चारकोल धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू हो गया है। मैंने लकड़ी को अरेंज करके उसके ऊपर आप पेट्रोल या केरोसिन कुछ भी डाल सकते हैं, ताकि सब तरफ से लकड़ी सही तरीके से जले। अब मैं बस, आप कुछ भी फ्लेम टॉर्च या फिर मैच स्टिक की मदद से इसमें आग लगा सकते हैं। बस अब वही प्रोसेस पे चलते हैं आगे, धीरे धीरे आग फैलेगा। बस इसमें एक बात का ध्यान देना है कि कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ हीट मौजूद रहे, जिससे कि बॉटल मतलब या फिर जो डिब्बा है वो कंटिन्यूअसली गर्म होता रहे। धुआं उड़ाए रे, सीटी बजाए रे। तो आप मतलब सही से भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि सामने से स्टीम का एक वेव जैसा निकलना शुरू हो रहा है, और कहीं से नहीं निकल रहा है, वो धुआं का एक वैसा निकलना शुरू हो रहा है। मतलब अंदर का जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे वेपोरेट कर होल से बाहर आ रहा है। प्रोसेस शुरू हो चुका है। मतलब हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है वो सही जा रहा है। कुछ समय बाद जब ये स्टीम निकलना कम्प्लीटली रुक जाएगा, मतलब हमारा वुड चारकोल रेडी है, उस समय हम इसे बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, धुआं का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रेशर से धुआं निकल रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो धीरे धीरे सक्सेस की ओर जाता जा रहा है। तो जैसा कि हमने कहा था कि जब चारकोल बनने का प्रोसेस में होगा, तो सामने होल से बहुत ही ज़्यादा स्मोक और एक फायर जैसा हमें दिख रहा होगा, लेकिन चारकोल बनने के बाद वो निकलना बंद हो जाएगा। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि स्मोक नहीं निकल रहा है, मतलब शायद हमारा चारकोल बन के तैयार हो गया है। अब ये निकालने के लिए तैयार है। अब हम इसे आसपास का एरिया को फायर से हटा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पानी भी तैयार है। तो हम पानी डालकर उसे ठंडा कर देंगे। तो चलिए इसे ठंडा करते हैं।
अब हम इस डिब्बे को भी ठंडा कर सकते हैं। इस डिब्बे को ठंडा करने के लिए मैं तो लकड़ी का प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब देसी जुगाड़। आप चाहे तो किसी स्टील के या फिर किसी लोहे के औजार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसे पानी के ऐसे बर्तन में डुबा दिया ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, लेकिन इसे बहुत मुश्किल से सीधा ही रखना पड़ेगा। अगर ये टेढ़ा हो गया तो अंदर पानी घुस जाएगा और चारकोल गीला हो जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि चारकोल सूखा ही रखा जाता है। दोस्तों डिब्बा अब ठंडा हो गया, हाथ से मैं छू सकता हूँ इसे। तब चेक करते हैं कि हमारा चारकोल तैयार हुआ है कि नहीं। ये हमारा चारकोल था।